गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वो देखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन? जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब क्या? तो भाई बेसिकली सराउंडिंग्स, ठीक है, ऑफ बिजनेस, जिससे बिजनेस घिरा हुआ है। ठीक, तो हमारा बिजनेस जो है वो किन किन चीज़ों से, कैसे टाइप के इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, उसके बारे में आज हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो क्या क्या है देखेंगे। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चौथा है लीगल इन्वायरमेंट और पांचवा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये पांच चीज़ों से हमारा बिजनेस जो है वो घिरा रहता है। ठीक है, और पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या? तो फोर्सेस एंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को क्या क्या फोर्सेस है या फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हमारा जीडीपी, ठीक है, एक कंट्री का कितना जीडीपी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, लोग एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी है, हमारा जैसे अभी जीएसटी आया है, तो वो भी मेरी एक तरीके की क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस में पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस में पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया जीडीपी ऑफ अ कंट्री, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कितनी है, ठीक है, आपका मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है बैंक की, आरबीआई की, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिस आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस में पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी ये सिचुएशन में, अभी आपने जैसे देखा होगा कि बैंक, आरबीआई ने लैंडिंग रेट जो है वो कम कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को दे सकेगा। अभी इकोनॉमी में अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, आरबीआई ट्राई कर रही है कि लोगों के पास मनी सप्लाई की कमी ना हो, इसीलिए बैंक्स क्रेडिट देना चालू कर रही है अभी। तो ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ेगा। नाउ सेकंड इज सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कस्टम्स और ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हम किस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे लोग कैसे हैं, ठीक है, क्या ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, क्या कस्टम्स, रीति रिवाज जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे बिजनेस को मैं चलाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे एज कितने कैसे लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादातर ओल्ड पॉपुलेशन है या यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, यंग पॉपुलेशन है तो फास्ट फूड का बिजनेस ज़्यादा होगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस ज़्यादा होगा। ओल्ड एज लोग ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, तो हमारी सोसाइटी में तो हमारा मेडिकल का बिजनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कैसे लोग रहते हैं, कैसे वो कस्टम्स फॉलो करते हैं, उस हिसाब से वो मेरे बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि वुमेन्स जो है अभी भी उनको इक्वल पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक इशू है हमारे सोसाइटी का, या उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, माइनॉरिटी है उनको अपने राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, लॉ में दिया हुआ है बट एक्चुअल में वो उनको जितने राइट्स उनको मिले हैं वो शायद शायद ही उनको मिलते होंगे। ठीक, तो दैट इज़ आवर सोशल इन्वायरमेंट जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस में पड़ेगा। थर्ड वन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर, हमारी गवर्नमेंट कैसी है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट एक चीज़ पहली, तो गवर्नमेंट बार बार बदल रही है क्या, उसका भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रिलेटिंग टू अवर गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने लायक पॉलिसीज़, जैसे टैक्सेशन कम से कम रखे, ठीक है,
उसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे अभी हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सबको ख़त्म करके एक ही टैक्स लेके आए, दैट इज़ जीएसटी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का व्यू किस तरह का है हमारे बिजनेस के प्रति, ठीक है, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट चाहती है जैसे कि आप रूरल एरियाज़ में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करें, उससे रूरल एरियाज़ जो है वो डेवलप हो गए। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ने वाला है। एंड नेक्स्ट वन इज लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट मतलब बेसिकली लॉज ऑफ ए लैंड, हमारे कंट्री के लॉ। ठीक है, एज ए बिजनेस पर्सन, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमको एटलीस्ट वो लॉज पता होने चाहिए जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे आपका अभी बोलूँ तो इनकम टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, लेबर लॉज जो है आपको पता होनी चाहिए, देन योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कुछ लॉज हैं, या कंपटीशन एक्ट, ये कुछ लॉज है विच आर रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। इसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका अब वो लॉज अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो वो आपके बिजनेस पे ख़राब इम्पैक्ट दे सकता है अगर आपने बिना जानकारी के कोई काम किया तो। ठीक है, तो लीगल इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस लॉस, ठीक है, जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली देखा जाए तो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। ठीक है, अब देखिए, पहले इंटरनेट नहीं था, हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं थी। ठीक है, तो बिजनेस करने का जरिया बहुत अलग था। अब टेक्नोलॉजीज डे बाय डे क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है। जैसे सिंपल एग्जांपल कि भाई पहले अगर हमको रेलवे बुकिंग करानी थी तो हमको रेलवे काउंटर में ही जाना पड़ता था, बट आज की डेट में हम घर पे बैठे बैठे हम लोग अपना बुकिंग, रेलवे बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। क्यों हो रहा है ये पॉसिबल? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल ले लें अमेजोन, तो अमेजोन आपको ऑनलाइन सब कुछ डिलीवर करके देता है। ठीक है, पहले आपको कोई चीज़ खरीदनी होती तो आपको वो शॉप पे जाना पड़ता था। आजकल तो ये वो सिचुएशन है कि ग्रॉसरीज भी अगर आपको चाहिए तो अमेजोन आपको सप्लाई करके देता है। तो दिस इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में पड़ रहा है। ठीक है, आपको वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना बिजनेस एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस आर बेसिकली द डायमेंशंस जिसके तहत हमारा जो जिससे हमारा बिजनेस सराउंडेड है। वापस से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फोर्सेस एंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, सोशल एनवायरनमेंट, कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फैक्टर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, लीगल एनवायरनमेंट, लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, बेसिकली हमारे लिए बिजनेस लॉज जानना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, ये सारा हमारा इन्वायरमेंट है जिससे बिजनेस घिरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाले दैट इज फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, अब बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब देखा जाए तो सेक्टर वाइज डिवाइड करूँ तो हमारी इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इन सब के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना या फार्मर्स को कैसे डेवलप करना, उनको लोन देना नहीं देना, कितना देना। ठीक है, इंडस्ट्रीज को कौन सेटअप करेगा, गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक प्राइवेट लोग करेंगे, या पार्टनरशिप में होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट का। ठीक है, उसको रेगुलेट कैसे करना, सर्विसेज को रेगुलेट कैसे करना, ये सब से जो रिलेटेड पॉलिसीज़ है। ठीक है, जैसे आपके टैक्सेशन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है,
इसको मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए ये बेसिकली चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब समझ लो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पॉलिसीज बिफोर 1991 और पॉलिसीज आफ्टर 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है दैट इज आफ्टर 1991। ठीक है, 1991 के पहले हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो बहुत अलग था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1991, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कौन जैसे मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने सेक्टर वाइज डिवाइड कर लिया था कि कौन सा इंडस्ट्रीज़ जो है वो गवर्नमेंट सेटअप करेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्राइवेट सेटअप करेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है वो दोनों मिलके सेटअप करेंगे। ठीक है, कंट्रोल था, प्राइवेट लोगों पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लगता था, लाइसेंस लेने के बाद काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे, प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1991 के बाद पहले हमारी इकोनॉमी वॉज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन था बहुत सारी चीज़ों पे, तो ऐसे गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल करके रखा। 1991 के बाद जब वर्ल्ड में पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा था बिजनेस का, तो हमारे इंडिया को भी अपने आप को चेंज करना था, उसकी पॉलिसीज़ को चेंज करना था। ठीक, तो इसीलिए 1991 में गवर्नमेंट ने नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई। वो बेसिकली जो पॉलिसीज़ थी वो इंडस्ट्रीज़ के लिए थी कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम लोग डेवलप करें जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में हमारे जीडीपी ग्रोथ हो और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 के बाद। ठीक है, तो वो तीन चीज़ों पे बेसिकली रिवॉल्व करती है। ठीक है, पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी वो तीन चीज़ों पे फोकस करती थी या रिवॉल्व कर रही थी। दैट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पुरानी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या किया उन्होंने कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए। ठीक है, कैसे? पहला तो लाइसेंस सिस्टम को हटाया। ठीक है, अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था गवर्नमेंट से। अब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे अभी भी लाइसेंसिंग सिस्टम रखा था बट बहुत कम, जैसे डिफेंस। ठीक है, वहाँ पे लाइसेंसिंग सिस्टम रखा था, बाकी हर जगह से इन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, जो एक्सेसिव कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ पे उसको कम किया, उसको ख़त्म कर दिया। जैसे पहले प्रोडक्शन में कंट्रोल किया करती थी गवर्नमेंट कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, उस कंट्रोल को हटा दिया गया। अब जो लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं खुद ही डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्शन करना है कितना नहीं करना। ठीक है, तो ये बेसिकली लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। ठीक है, देख लीजिए, अबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंस, नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कम से कम कर दिए, लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल, जितने भी नेसेसरी कंट्रोल जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको सबको हटा दिया गया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड भेजना है तो उसमें यू आर फ्री। एक कंट्री से दूसरी कंट्री हमको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी यू आर फ्री। पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी कंट्रोल करके रखती थी और इंपोर्ट भी कंट्रोल करके रखती थी। थर्ड वन इज फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। ठीक है, बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी प्राइजेस। ठीक है, उसको अब जो प्राइवेट पीपल है उनको हाथ में दे दिया कि वो खुद मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लें। ठीक है, फिर भी जैसे पॉलिसी आने के बाद भी कुछ चीज़ों के प्राइजेस कंट्रोल रखे गए थे गवर्नमेंट के, जैसे पेट्रोल, डीजल, शुगर। ठीक है, उसको भी अभी धीरे धीरे रिसेंटली अभी सब धीरे धीरे उसको भी क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब कंपनीज जो है वो खुद प्राइस डिसाइड कर सकती है।
ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लिबरलाइजेशन। अब ये बेसिकली लाया क्यों गया, तो समझ लीजिए, हम लोगों को गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर से लोग यहाँ पे आए और इंडस्ट्री सेटअप करें। अब अगर इतने कंट्रोल्स अगर गवर्नमेंट रखेगी तो बाहर से लोग जो है इंडिया में नहीं आएंगे, इंडिया में बिजनेस करने नहीं आएंगे, इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेंगे इतने कंट्रोल्स में। तो गवर्नमेंट को ये कंट्रोल को हटाना चाहिए ताकि वो फॉरेनर्स को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और वो लोग यहाँ पे आके बिजनेस कर सकें। तो इसीलिए ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी पहले फॉलो की थी। सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, जो पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेटअप करेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट पीपल सेटअप करेंगे, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी थी। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने ही सेटअप की थी। उसका कारण भी था कि उस समय में प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। ठीक है, तो मेन इशू था कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल था गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रीज में उस इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया आपका, डैम्स बनाना, ये सब करना, ये सब गवर्नमेंट ही करती थी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास थी या गवर्नमेंट चला रही थी, उसमें जो अपना शेयर है उसको कम करते गए और वो सब शेयर जो है वो प्राइवेट पीपल को बेचते गए। इसका कारण क्या था? इनिशियली तो आपको पता है कि भाई, मैंने अभी बताया कि कैपिटल की कमी होने की वजह से गवर्नमेंट को ये सब सेटअप करना पड़ा, पर अब लोगों के पास पैसा भी है। दूसरा, गवर्नमेंट जब इंडस्ट्री सेटअप कर रही थी तो उसमें मेजर एक प्रॉब्लम जो आ रहा था, दैट वाज करप्शन। गवर्नमेंट का एक तो दूसरा इंटेंशन जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ये कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के लिए बर्डन बनने लगी क्योंकि ये लॉस मेकिंग होने लगी। तो इसमें अगर अपना शेयर गवर्नमेंट कम करती है और प्राइवेट पीपल अगर आते हैं वहाँ पे, तो वो जो है बड़ी एफिशिएंटली उस इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेके आई। तो उसमें क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने अपना शेयर्स जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से कम करना चालू किया और वो शेयर प्राइवेट पीपल को देना चालू किया। सेटिंग अप ऑफ BIFR, दैट इज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? तो जो सिक इंडस्ट्रीज है, मतलब सिक इंडस्ट्रीज मतलब जो कि काफ़ी लंबे समय से नुकसान में चल रही है, ठीक है, उसको वापस से या तो रिवाइव करो, उसमें पैसा लगा के, उसके लिए एक सेटअप किया है। और एल्स अगर उसको रिवाइव नहीं कर सकते कि आप उसमें पैसा भी लगाएंगे तो भी वो प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो उसको बंद करने का प्रोसेस चालू किया। तो उसके लिए उन्होंने ये सेटअप किया था BIFR। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा, डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है कि अपना जो स्टेक है उसको डाइल्यूट करना, मतलब प्राइवेट पीपल को देना। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी इन प्राइवेटाइजेशन। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? तो समझ लो, जब आपको ट्रेड करना है विद इन कंट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या विद इन स्टेट और योर लोकल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहाँ पे ही बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, और वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो सब ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी। मतलब क्या, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन को कम से कम कर रही थी, ताकि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस कंट्री में वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाए, उनका प्रोडक्शन बढ़े हमारी कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज आए। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वो कम से कम कर दिए, ताकि हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस वो जो है वो बाहर जा सके, उससे हमारी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी रिलेटिंग टू ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें इंपोर्ट लिबरलाइजेशन सबसे पहला।
सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे इम्पोर्ट पे। हम कोई भी चीज़ अगर हमको इम्पोर्ट करना होता था तो उसका बड़ा लेंदी प्रोसीजर होता था, बहुत सारे परमिशंस हमको लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से। तो उसको कम से कम किया गवर्नमेंट ने सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जब इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है तो हमको मशीनरी लगती है, और हमारी कंट्री जो है वो उस मशीनरी बनाती नहीं है, हमको वो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, उसको रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाया। फेमल आए, पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, ठीक है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती थी। मतलब क्या, तो भाई फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कितना देना, कहाँ देना, वो सिर्फ रेगुलेट करती थी। उसको चेंज करके, एक्ट को चेंज करके कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब रेगुलेट नहीं करती फॉरेन एक्सचेंज को, अब मैनेज करती, ठीक है। मतलब क्या, तो भाई पहले जो थी हमारी कंट्री की पॉलिसी थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, मतलब जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पे, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो खुद हम बनाएं। बट ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है तो उसको एक्सपोर्ट करो, अदरवाइज वो यहाँ पे पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। जो चीज़ें हम नहीं बना सकते उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी था। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोच के गवर्नमेंट ने एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था। उसको हटाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाना ज़रूरी था, उसको चेंज करना ज़रूरी था। इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाए, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको पर्टिकुलरली अलॉट किया जाएगा कि कितना पैसा आपको मिल सकता है, कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या है, मैनेज होते जाए। एंड देन अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। 1991 के बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज आए, तो उन्होंने एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते थे, टैक्स जो लगाते थे, उस पर छूट दे दी। एंड लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी पहले अगर आप देखेंगे तो अराउंड 100% और 125% रहता था, मतलब 100 रुपये की अगर आप चीज़ ला रहे हो तो उसमें 100 रुपये आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था, तो वो प्राइस हो जाता था 200 रुपये, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने क्या किया, कम कर दिया। अब जो है अराउंड 10, 15, 20% इतना आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी है उससे, ठीक है। और जो भी बिजनेसमैन हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं या हिंड्रेंसेस है, रुकावटें हैं, वो कम से कम हो जाती है, ठीक। तो ये बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में था, जो 3 चीज़ों में फोकस करता है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।